डाक टिकट जारी किया, गिरिराज जटायु के नाम का टिकट जारी किया, राम मंदिर के नाम का टिकट जारी किया। गोगोई जी गुरबाणी का उदाहरण दे रहे थे तो मुझे भी याद आ गया, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की। याद करना चाहिए। यानी गुरु इन संत सिखों के आस्था के केंद्र बिंदु को पाकिस्तान में कैद यदि रास्ता किसी ने दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया। याद रखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में मैं उस आंदोलन की भागीदारी भी रही और मैं सौभाग्यशाली हूं जिस राम जन्मभूमि का ट्रस्ट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनाया वो मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज उसके ट्रस्टी भी हैं। मेरी गुरबान साध्वी रीतमरा जी, मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, मुझे बताने में मुझे लग रहा है वो बात जरूरी है। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय 2003 के पहले इंदौर में गिरफ्तार किया गया था दिग्विजय सिंह की सरकार के समय। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं, किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो दिन में गिरफ्तार किया जाता है, किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रात्रि के 2:30 बजे दिग्विजय सिंह की सरकार ने दोष क्या था, हम राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए साध्वी रीतमरा और हम लोग लगे थे, बस दोष ये था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे टोकिया गया नहीं, रात्रि 2:30 बजे गिरफ्तार किया गया 250 गाड़ियों के साथ। लगा कि हमें सुरक्षित जगह ले जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय वो 250 गाड़ियां इंदौर के इर्द गिर्द घूमती रही, एक गाड़ी में अकेले लेकर के गुना की चौकी में जाकर के FIR लिखवाया। अध्यक्ष महोदय, वो क्षण में याद करती हूं तो मुझे लग रहा है कि इनको राम की बात करने का अधिकार नहीं है, नहीं अधिकार। अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी भी साक्षी हूं, कपड़ा बदल करके, कपड़ा चेंज करके हम अयोध्या से गए थे। कार सेवकों की छातियों को गोलियों से भूना गया था, तब ये लोग कहां थे? मैं पूछना चाहती हूं, कहां थे ये लोग? अध्यक्ष महोदय, कोठारी बंधु की बहन से भी मैं मिली, मुझे पश्चिम बंगाल जाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, दीदी अब अभी हमारे भाइयों की आत्मा को शांति नहीं मिली। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हाथ में भगवान का मुकुट लेकर के राम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय उन कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि सचोय अर्थ में अर्पित। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। माननीय सभापति महोदय, रात्रि में गिरफ्तार किया गया, इतना ही नहीं छोड़ा गया था, कहीं बाथरूम तक नहीं करने दिया गया था और जेल जाकर के ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, हम किसी से बात नहीं कर सकते थे और शायद माननीय राजनाथ सिंह जी को याद होगा एक घटना, वो घटना मेरे दिल में कौंध गई जब बुंदेलखंड के विधायक बादशाह सिंह की को मुलायम सिंह की सरकार के समय उठा करके काउंटर करने के लिए ले गाया गया था। माननीय जी वहां गए थे, मुझे वो बात याद गई कि कहीं हमारा काउंटर ना हो जाए। क्या ये है इनकी चर्चा करने का विषय? क्या ये रामराज की बात कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं आपसे। मैं पहली बार सदन में आई थी, मेरी बुंदेलखंडी भाषा से एक शब्द निकल गया था,
पार्लियामेंट को 8 दिन नहीं चलने दिया था। ये नारी का सम्मान है। सभापति महोदय, न राम का सम्मान न नारी का सम्मान। महोदय, मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मेरे कारण मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे कारण वेंकैया नायडू जी को, मेरे कारण मेरे आज के रक्षा मंत्री जी को, मेरे कारण स्वर्गीय सुषमा स्वराज को माफी मांगनी पड़ी थी। एक महिला के द्वारा एक शब्द निकला, उसको पार्लियामेंट को घेरा गया। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कौन जवाबदेही होगा जब मौत का सौदागर कहा गया प्रधानमंत्री जी को? इसका जिम्मेदार कौन होगा अध्यक्ष महोदय? जब मेरे प्रधानमंत्री जी को जहर की पुड़िया कहा गया और ये कह दिया गया कि बाहर बोला गया शब्द है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे उम्मीद नहीं है। आप गौरव गोगोई जी सुन लीजिए, मैं सुनती रही हूँ। बैठो बैठो, आप बैठो बैठो, उसको सुना, वो गलती कर ली। आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जब घाव होता है, मिर्ची लगती है तो जीवन तो उठेगी, जरूर उठेगी और उठना भी चाहिए। देश की जनता देख रही है कि तुमने राम के साथ क्या किया। कोर्ट में खड़े होकर के 2019 के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के वकील खड़े हो गए थे कि अभी न्याय नहीं होना चाहिए राम के मंदिर के लिए। क्या बात कर रहे हो? किस मुख से राम की बात कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार क्या है राम के विषय पर बात करने का? कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में खड़े होकर के मैं न्यायाधीशों का सम्मान करती हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले प्रण के हेतु वनवासों में। ये मेरठ के कवि हरिओम पंवार जी की पंक्ति। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। मैं खास तौर से मैं मेरठ से हूँ। बड़े राम, जी जी, फिर से सुना देती हूँ। गौरव गोगोई ने भी उन्हीं पंक्तियों को, इसीलिए मैंने वो उद्धृत किया है। जी, मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने मेरठ के महान कवि, राष्ट्रीय कवि हैं वो, उनका उल्लेख किया। राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले हैं प्रण के हेतु वनवासों में, राम मिले हैं हनुमान के क्या बात है सीने पर, राम मिले सबरी के जूठे बैरों पर। और आखिरी मैंने जोड़ा अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर मिला है नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम का इतिहास यदि इन्होंने पढ़ा होता तो जो राम को नकार रहे उनको जवाब मिलना चाहिए था। रामायण फाड़ने वालों को जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दे सकते। अब कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, यदि छछूंदर सांप निगल लेता है तो ना उगलते बनता है और ना ही निगलते बनता है। वही स्थिति है इनकी। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहती हूँ, रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास। अध्यक्ष महोदय, जब गरीबों की बात कर रहे थे, मैं तो आज अपने विषय पर सीमित रहने वाली थी, लेकिन इन्होंने छेड़ दिया और जो छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने उस हाउस में जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, यदि इन्होंने गरीबी दूर की होती तो आज 4 करोड़ लोगों को घर देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन है? वही है सवरी के लोग, वही है निषाद के लोग, वही है जटाई के लोग, वही है रीछों के लोग, जिनको समाज में
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाले